हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 14 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 14 में क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट को लेकर के उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 6 अगर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 5, तो लेक्चर नंबर 5 मेरा सबसे ज़्यादा फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट वीडियो रहा है विद्यार्थियों, जिसको मैंने इस टॉपिक पर बनाया है कि प्रतिरोध को अगर गर्म किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, माने प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। लेक्चर नंबर 5 को आपने देखा होगा। तो आज के क्लास में मैं अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 14 में जो है विद्यार्थियों लेक्चर नंबर 6 प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने टॉपिक लिया है तार को खींचने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों, अगर दो खंभों के बीच तार को खींच दिया गया है तो उनके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि छोटकुआ और बड़कुआ ये दोनों मिल करके जो है तार को आपस में पकड़ करके पूरे बलपूर्वक खींच रहे हैं तो क्या तार के प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही रहा है। आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि तार को खींचने पर क्या निर्भरता दर्शाई जा रही है। आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, टॉपिक है तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हमें ये मिल रहा है कि यदि चालक तार को किसी भी प्रकार से खींचा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है यहां कि अगर हम चालक तार को पकड़ करके खींच रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। चालक तार को पकड़ करके खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, इसीलिए टेलीफोन के तार या बिजली के तार खंभों पर हमेशा ढीले ही लगाए जाते हैं। टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से जो है उनमें रेखीय प्रसार गुणांक होता है, लंबाई बढ़ती भी है, और टेम्परेचर के घट जाने पर लंबाई घटती भी है, तो उनके बीच से ब्रेक होने की संभावना बनी रहती है। विद्यार्थियों, यहाँ ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हमको दिखाई दे रहा है कि अगर चालक तार को पकड़ करके खींचा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। आइए अब लंबाई में अगर वृद्धि हुई है तो इसकी निर्भरता को समझते हैं कि ये प्रतिरोध पर कैसे निर्भर कर रहा है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं हमारे पास एक समीकरण है निर्भरता। विद्यार्थियों, टॉपिक लगाइए लंबाई में वृद्धि, चालक तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तो अब निर्भरता दिखाइए, निर्भरता क्या होगी, निर्भरता दर्शाइए जरा। तो सबसे पहले जो डिपेंडेंसी आ रही है, हम लोग फार्मूले से काम करेंगे, रटेंगे नहीं। हम जानते हैं विद्यार्थियों, चूंकि R बराबर होता है रो इंटू L बटा A, से आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है R समानुपाती L है। अर्थात अगर L का वैल्यू ग्रो कर रहा है तो R का वैल्यू भी ग्रो करेगा, बढ़ेगा। किंतु किसी में आप एक चीज और भी देख रहे हैं, किंतु R एंटी प्रोपोर्शनल 1/A है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि A का वैल्यू घट रहा है तो R का वैल्यू बढ़ेगा। ये बात आप फिक्स करके बताइए, हाँ क्लियर है। फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, इस फार्मूले को देखिए, R बराबर रो इंटू L बटा A। R बराबर रो इंटू L बटा A से आपको क्या पता चल रहा है, R बराबर रो इंटू L बटा A से आपको पता चल रहा है कि R समानुपाती L के है। अगर R समानुपाती L है तो इसका मतलब हुआ L का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा, और L का वैल्यू तो आपने बढ़ा दिया चालक तार को खींच करके,
खींच दिया तो लंबाई बढ़ गई, और लंबाई बढ़ी तो उसका प्रतिरोध बढ़ा है, रेसिस्टेंस बढ़ा है, प्रतिबाधा बढ़ गई। किंतु दूसरी बात भी यहां से आ रही है कि आर एंटी प्रोपोर्शनल 1/A होता है। इसका क्या इंटेंशन है? इसका इंटेंशन है कि अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाओगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि जितनी ज़्यादा आबादी घटती है उतनी ज़्यादा जनसंख्या जो है आपकी बढ़ रही, माने रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। विद्यार्थियों, अगर आप दूसरे फार्मूले पर विचार करें विद्यार्थियों, तो एक फार्मूला होता है आर बराबर यम इंटू यल अब पूरे के बटा एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, ANE² इंटू टाउ में। विद्यार्थियों, ये समीकरण आई होप कि आपके टीचर आपको समझाए होंगे, अदरवाइज हमसे वेट करिए। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद मैं इस समीकरण को सिद्ध करवाऊंगा कि R बराबर ml पूरे के बटा एन AE² इंटू टाउ कैसे होता है, या फिर ऐसे घुमा करके भी इसको बोल सकते हो, कंफर्टेबल लगेगा बोलने में, ANE² इंटू टाउ कैसे होता है। विद्यार्थियों, इस समीकरण में R प्रतिरोध है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है, और L जो है लेंथ माने लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल है। श्रांति काल का मतलब आपके गुरुजी बताए होंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो आने वाला समय अंतराल होता है वो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम होता है। विद्यार्थियों, इससे अगर देखें तो भी हमें ये बात साफ पता चल रहा है कि R जो है वो समानुपाती L है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू बढ़ेगा। किंतु विद्यार्थियों, एक बात और भी समझ में आ रहा है, यदि A का वैल्यू घट रहा है तो R का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस समीकरण से भी यही बात समझ में आ रही है। R समानुपाती L है, लंबाई बढ़ेगा R बढ़ेगा, और लंबाई और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो R बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों, क्योंकि कोई प्रोपोर्शनल है, कोई एंटी प्रोपोर्शनल है। विद्यार्थियों, अगर हम तीसरे स्टेप से आपको समझाने का प्रयास करें, उसको भी समझें। हर बार तो यही सिद्ध हुआ कि चालक तार को खींचा जा रहा, लंबाई बढ़ेगी, और हर बार संबंध यही मिला कि लंबाई बढ़ने से प्रतिबाधा बढ़ रही है। विद्यार्थियों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर होता है R इंटू K बटा L, और हमें ऊपर R का वैल्यू क्या मिला है, R बराबर क्या मिला है, ML पूरे के बटा ANE² इंटू टाउ। एक काम करते हैं, यहां पर R का वैल्यू ला करके पुटअप करते हैं, इस समीकरण को एक बार सीधा कर लीजिए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A बटा L। अब एक काम करते हैं, यहां से हम R का वैल्यू रखते हैं। अगर रो बराबर R इंटू A बटा L होता है तो मान लिया ये समीकरण एक है, चलो गेम ही खेलते हैं। किंतु हमें एक बात और भी मालूम है, R बराबर क्या होता है, M इंटू L अब पूरे के बटा होता है 1 इंटू N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ, और ये समीकरण 2 है। तो अगर हम एक काम करें, समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 से किसका मान, R का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर आप रखेंगे विद्यार्थियों, तो आप देखिए यहां से समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो यहां आपको रो का एक नया समीकरण मिल रहा है, उसे हम आपको समझा रहे हैं। रो देखिए, R का वैल्यू रखेंगे तो M इंटू L हो गया, और इंटू में M इंटू L हो गया, आई इंटू में ये A है, पूरे के बटा यहां पे क्या है, L है। आपने रो में R का वैल्यू रखा, तो R के वैल्यू को रखते समय M इंटू L इंटू में ये, और यहां पे L है, और यहां पे क्या ANE² इंटू टाउ। विद्यार्थियों, कोई जल्दबाजी नहीं, आपने R का वैल्यू ला करके रो में रखा है, तो R का वैल्यू क्या है, ML, यहां पे A बचा, L पूर्वत है, N यहां पर देखें ANE² टाउ। हुआ क्या आपके साथ, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल,
विद्यार्थियों साफ बोलिएगा, रो का समीकरण क्या आ रहा है? रो का समीकरण आ रहा है यम पूरे के बटा एन ई स्क्वायर टाउ। इस समीकरण को देख करके आपको क्या लगता है? इस समीकरण को देख करके आपको क्या लगता है? अगर चालक तार को खींच दे तो लंबाई बढ़ती है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन चालक तार को खींचने से, चौथा पॉइंट जो आ रहा है, चालक तार को खींचने से, देखिए रो का अगर संबंध देखेंगे तो रो ना यल पे निर्भर है ना ए पे निर्भर है, रो लंबाई पे भी निर्भर नहीं है और परिच्छेद के क्षेत्रफल पे भी निर्भर नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? चालक तार को पकड़कर खींचने से, चालक तार को पकड़कर खींचने से उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन उसके विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां से स्पष्ट है। उपरोक्त समीकरण से आपको क्या पता चल रहा है? रो बराबर एम पूरे के बटा एन इंटू की स्क्वायर इंटू टाउ से स्पष्ट है कि चालक तार को खींचने से आर का मान बढ़ता है, किंतु उसके रो माने विशिष्ट प्रतिरोध, रो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, निर्भर ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्यार्थियों, अगर हम आपको आज के क्लास से अवलोकन कराएं, प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता जो कहानी है, अगर आप किसी को समझाइएगा तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के व्याख्यात्मक सूत्र से समझाइएगा, दीर्घ सूत्र से। प्रतिरोध का दीर्घ सूत्र यही है विद्यार्थियों, यम इंटू यल पूरे के बटा एक इंटू एन इंटू की स्क्वायर इंटू टाउ। प्यारे विद्यार्थियों, निर्भरता अगर किसी को समझाइएगा प्रतिरोध की तो इस सूत्र से समझाइएगा। देखिए कितने सारे कारक हैं इसमें विद्यार्थियों। अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता रो को बताइएगा तो आप उसको बताइएगा यम पूरे के बटा एन इंटू की स्क्वायर इंटू टाउ से। ये पूरी व्याख्यात्मक सूत्र है। इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि अगर चालक तार को पकड़कर खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिबाधा बढ़ेगी, और खींचने पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है। जी बिल्कुल, खींचने पे लंबाई अगर बढ़ रही है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने उसकी गोलाई घटेगी, और देखिए गोलाई अगर घट रही है तो भी आर बढ़ेगा, दोनों बात सत्य है। बट विद्यार्थियों, अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध की, तो ये किसी भी एंगल से यल और ए पर निर्भर नहीं करता। ये समीकरण बता रहा, हम आप नहीं बता रहे। चालक तार को पकड़कर अगर खींचिएगा तो लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिबाधा बढ़ेगी। और एक चीज याद रखिएगा, पकड़कर खींचने से लंबाई बढ़ती है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसकी गोलाई घटेगी, और गोलाई जब जब घटेगी तो आर का मान तब तब बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है विद्यार्थियों। अगला जो टॉप क्लास का डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है विद्यार्थियों, उसके लिए इतना कंसेप्ट अपने दिमाग में फिक्स करना होगा। इतना कंसेप्ट अगर अपने दिमाग में फिक्स नहीं हुआ तो पक्की बात याद कर लीजिए, आपको कोई इवेंट आगे की ओर समझ में आने वाला नहीं है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए इस कंसेप्ट को या तो सोचिए, या तो वीडियो को बारंबार रिवाइज करके देखिए, या तो इसे नोट डाउन करिए, खुद के कंसेप्ट में बसाइए, फिर जाकर के ये डेरिवेशन आपको समझ में आने वाला है। और ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन करते जाइए। विद्यार्थियों, चालक तार को अगर पकड़ करके खींचा जा रहा है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे मेंसुरेशन का एक जबरदस्त सीन निकल करके आता, वो पॉइंट भी आप ध्यान दें। आपने इसमें अब तक 3 कंसेप्ट सीखा है। जो अगला कंसेप्ट आ रहा है विद्यार्थियों, चौथा, ये मेंसुरेशन से टॉप क्लास का कंसेप्ट है।
मेंसुरेशन से टॉप क्लास का कंसेप्ट है 10वीं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया ना आपको कि अगर चालक तार को पकड़ करके खींचोगे तो उसकी मोटाई में कमी आएगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो एक नेचुरली बात है कि उसकी प्रतिबाधा बढ़ेगी। आइए इसके लिए मेंसुरेशन से इसको लिंक करवाइए। देखिए, यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसके लंबाई में 4 गुनी वृद्धि होती है, 4 गुनी वृद्धि होती है, किंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए कितनी डेंजर बात ये कही गई। और यहीं से एक समीकरण भी लिखा गया कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा तार के अंतिम आयतन के, बराबर तार का अंतिम आयतन। ये कैसे संभव है? अब या तो आपको ये बात मैथमेटिक्स में मैथ टीचर द्वारा बताई गई हो, या तो आपने इसे सीखा हो, या तो आप इसे सिद्ध करने की कोशिश करें, फिर जा करके समझ में आएगा। हमारी वो वाली बात तो सही निकल रही है कि अगर हम किसी चालक तार को खींचते हैं तो खींचने पर उसकी गोलाई, उसकी मोटाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है। घटता है तो क्षेत्रफल किससे बना है आप बताइए? त्रिज्या से। त्रिज्या कम होगी तो लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई अगर बढ़ेगी तो एक बात फिक्स से प्रतिबाधा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो मेंसुरेशन का कंसेप्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को कम करके आधी कर दी जाए, पहले की 1/2 कर दी जाए, तो उसकी लंबाई में 4 गुना वृद्धि होगी। क्या बात है? लंबाई में 4 गुना वृद्धि होगी। इसका मतलब प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। लंबाई में 4 गुना वृद्धि होगी, और लंबाई में 4 गुना वृद्धि होगी। एक शर्त भी आगे दे रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अजीब सी बात है। इसका मतलब तार का जो प्रारंभिक आयतन वो तार के अंतिम आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? आइए इसको सिद्ध करके देखते हैं एक सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से। विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिक्स करने के लिए मैं मेंसुरेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे स्वयं से क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी चालक तार के जो है त्रिज्या को हम आधा कर दें, हाफ कर दें, तो उसकी लंबाई में 4 गुना वृद्धि होती है। और लंबाई में अगर 4 गुना वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जो तार का प्रारंभिक आयतन होगा वो तार के अंतिम आयतन के बराबर होगा। आइए समझते हैं इसको। तार कैसा होता है? बेलनाकार। और अगर तार बेलनाकार होता है तो उसके लिए सब कुछ बेलन का चलेगा। आप बेलन के कंसेप्ट को अपने दिमाग में लाइएगा। स्टार्ट करते हैं। एक तार के लिए प्रारंभिक स्थिति में देख लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति में मान लेते हैं, प्रारंभिक स्थिति में R बराबर 14 सेंटीमीटर है, H बराबर 10 सेंटीमीटर है, और हमें किसका आयतन निकालना है? V। विद्यार्थियों, हम जानते हैं तार का आयतन जो होता है ना वो बराबर होता बेलन के आयतन के, क्योंकि तार बेलनाकार होता है। और हमारे गुरुजी हमको पढ़ाए कि तार का आयतन जो होता है बेलन के आयतन के, और बेलन का आयतन होता πr²h, माने आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू लगा 14 × 14, और h l के बराबर होता है। खड़ी है तो ऊंचाई, पड़ी है तो लंबाई है। h 10 हो गया, 7 × 7 7 × 14,
विद्यार्थियों 22 गुणते में 2 गुणते में 14 गुणते में 10। अगर इसको सॉल्व करें विद्यार्थियों तो 22 दूना 44 और 44 में 10 का गुणा करें तो 440 और गुणा में 10 गुणा में 14 विद्यार्थियों 22 दूना 44 देंगे हम 440 गुणते में 14। हल करें विद्यार्थियों तो 14 का 0, 14 चौका 56 हो गया विद्यार्थियों और 14 चौका 56 5 61 6160। आयतन विद्यार्थियों तो गुरुजी पढ़ाएं घन सेंटीमीटर में होगा। हमने प्रारंभिक स्थिति निकाल ली। अंतिम स्थिति को चेक करिए विद्यार्थियों। अंतिम स्थिति जब चेक करिएगा तो ऊपर वाली थ्योरी लगाइएगा। त्रिज्या को आधा कर दीजिए, लंबाई में 4 गुनी वृद्धि होगी। यकीन करिए विद्यार्थियों, खींचा जाता है जब किसी चीज को पकड़ करके तो मोटाई घटती है। मोटाई अगर घटती है तो इसका मतलब त्रिज्या कम हो रही है, और त्रिज्या कम हो रही है तो उसी में से लंबाई बढ़ती है। कितनी बढ़ जाएगी? आधी त्रिज्या करेंगे तो 4 गुनी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी चीज को हम सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अंतिम स्थिति r बराबर अगर 14 है तो ऊपर के थ्योरी के अनुसार त्रिज्या को आधा करना है तो 14 का 1/2 ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। h बराबर यल होती है, हमारी h कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 4 गुनी बढ़ जाएगी ऊपर के प्रश्न के अनुसार, तो इसका मतलब 10 चौक 40 सेंटीमीटर हो जाएगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों। तो इस स्थिति में अगर वैल्यूम निकाले तो कितना होगा? हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर यस, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 गुणा 7 अगुणा यच इस बार 40 हो गया। 7 से 7 कटा विद्यार्थियों 22 सत्ते 154 हुआ। अगुणा में विद्यार्थियों हुआ 40। जीरो को हम आगे बढ़ा दे, 4 चौका 16 हुआ विद्यार्थियों, 4 पच्चे 20 21 4 1 अनम 4 2 6 6160 घन सेंटीमीटर। क्या बात है विद्यार्थियों, देख रहे हैं तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। पहली स्थिति में भी 6160 घन सेंटीमीटर आया, अंतिम स्थिति में भी 6160 घन सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रूव्ड है कि अगर हम किसी चालक तार की त्रिज्या को आधा करेंगे तो लंबाई में 4 गुना वृद्धि होगी, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूमेरिकल से मैंने प्रूव करके दिखाया। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप क्लास का कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए तो आप इसको नोट डाउन करके या वीडियो को ट्वाइस थ्राइस रिवाइज करके कंटिन्यू देखें। फिर हमारे दिमाग में इसका डेरिवेशन बैठने वाला है कि चालक तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध कैसे निर्भर है, क्या प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तो मैंने पूरी समझा दी। डेरिवेशन को समझने के लिए विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को टॉप क्लास के कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठाना होगा ताकि आप सभी विद्यार्थी इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में ला सके। विद्यार्थियों ये हमारे एजुकेशनल वीडियो जो 40 नंबर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 के थ्रू, मैं प्रतिरोध के चालक तार को खींचने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है इसको पार्ट फर्स्ट घोषित करूंगा, जिसको मैं टॉप क्लास का कंसेप्ट दे रहा हूं। अपने इसके पार्ट 2 में मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाऊंगा। बट विद्यार्थियों, अगर आपको डेरिवेशन समझना होगा तो आप इस लेक्चर 6 के पार्ट फर्स्ट को देख करके ही लेक्चर 6 के पार्ट 2 में एंट्री लीजिएगा। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अच्छा लगा होगा तो हमारे लिए भी कुछ अर्पित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।